हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रिंकी मेहंदी आर्टिस्ट। कैसे हैं आप सब? होप सो गाइस आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। सो गाइस आज का जो टॉपिक है बेसिक टू ब्राइडल मेहंदी क्लासेस, जो कि 30 डेज का कोर्स है और आज जो है वो डे 7 है। तो आज जो हम लोग लर्न करेंगे वो क्या है, टॉपिक में फ्लावर डिजाइन। ठीक है, तो सब ध्यान से देखिएगा। एंड गाइस आज मैं आप लोगों को बहुत ही बेसिक से लेकर के पूरे फ्लावर की डिटेल्स दूंगी कि एक्चुअल बनता कैसे है, कैसे ध्यान देना आप लोगों को। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान देना, कैसे बनाना सिखा रही हूँ मैं आपको। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा फ्लावर में आप लोगों को एक चीज़ ध्यान देना है ना। मैं सबसे बेसिक चीज़ें पहले स्टार्ट करती हूँ। सबसे फर्स्ट चीज़ आपको ध्यान देना, आपको सबसे पहले तो स्वल बनाना आना चाहिए। ओके, सबसे पहले आप लोगों को, अगर आप फ्लावर लर्न कर रहे हो तो सबसे पहले आपको सर्कल बनाना आना चाहिए। सबसे पहले आपको स्वल बनाना आना चाहिए। अब जब आप स्वल बना लेते हैं तो स्वल के बाद आपको पेटल्स में बता दूं। देखो पेटल्स में सबसे पहले तो आपका ये कर्व हो गया। दूसरी चीज़, मतलब फर्स्ट में पहले हम्स आएगी, दूसरी चीज़ कर्व आ गई। ठीक है, थर्ड चीज़ में आपका इस तरीके से कर्व रहेगा, फिर एक और कर्व ऊपर की तरफ रहेगा और फिर एक नीचे की तरफ, है ना। ये तीसरी चीज़। फिर एक आपको मैं हार्ट टाइप का पेटल्स बताती हूँ जो कि 3 टाइप से बनता है। फर्स्ट देखना आप लोग, आपने ये कर्व किया। अब ये कर्व करने के बाद ये फर्स्ट, इसको फिर जस्ट ऐड करना है एक और कर्व ऐसे। ठीक है, देखो दोनों साइड कर्व करना है। तो आपने इस तरीके से कर्व किया, अगेन दूसरा कर्व इस तरीके से हो गया। ठीक है, सॉरी। अब नेक्स्ट देखते हैं, एक आपको सिर्फ इस तरीके से कर्व करना है। कर्व करने के बाद इसको स्लोप देना है, यहाँ पर है ना, यहाँ पर स्लोप देना है। स्लोप देने के बाद इसको वापस से कर्व कर देना है। ठीक है, तो तीसरा आपका पेटल्स क्या बनेगा, एक तरफ आपको कर्व करना है, इसको स्लोप देना है, दूसरी तरफ आपको यहाँ कॉर्नर देना है और कॉर्नर देने के बाद यहाँ पर इस तरीके से पेटल्स बनेगा। ठीक है, फिर मैं आपको लोगों को बता दूं, एक पेटल्स आपका जो है ना वो इस तरीके से बनेगा। मान लीजिए यहाँ पर एक लाइन है और ये कर्व बन गया ऐसे, और वो कर्व को आपको इस तरीके से फिल करना है। ठीक, फिर आपका ये ध्यान देना, आपको इस तरीके से कर्व होंगे जो कि मल्टीपल कर्व हो सकते हैं। फिर आपका ये वाला कर्व होगा जो उठा हुआ, ये ना चौड़ाई ज़्यादा होगी, इसकी हाइट ज़्यादा होगी। मतलब ये इस तरीके से हाइट इसकी ज़्यादा होगा और ये वाला ना इसमें हाइट में ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, बाकी की चीज़ें तो मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन ये एकदम बेसिक नीड है जो मैंने आपको एक एक्सप्लेन कर दिया। ओके, सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और साथ ही साथ वीडियो को लास्ट तक के देखें, लाइक और शेयर ज़रूर करें। ओके, सो फर्स्ट हमारी चीज़ जो स्टार्ट होती है, सबसे फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, पहले तो एक स्वल लेते हैं। इस तरीके से मैंने एक स्वल ले लिया। अब स्वल लेने के बाद आप लोगों को क्या करना है, आपको सेंटर से चारों तरफ से स्ट्रेट लाइन ले लेनी है। जस्ट बिकॉज क्योंकि आपके जो है वो हम्स इक्वल बने इस स्वल के सराउंडिंग, दैट्स वाई हम लोग ने सारे डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन ले लिया और उस स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंगली हम जो है वो उस स्वल के सराउंडिंग हम ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखते चलिएगा। बहुत ही इजी और पूरे ट्रिक्स के साथ आप लोगों को एकदम अच्छे से मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाली हूँ गाइस, क्योंकि फ्लावर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। फ्लावर ना सिर्फ ब्राइडल के लिए, ना सिर्फ फुल हैंड के लिए, ये जो है वो बहुत ही ईजी होते हैं या बहुत ज़रूरत होती है किस चीज़ के लिए, तो आपके नॉर्मली अरेबिक या कोई भी अदर डिज़ाइन के लिए भी। अब आपने इतना कर दिया तो आप चाहो तो मैं आपको बताती हूँ, इसको अगर सिंपल एकदम फ्लावर लेना आपको, तो मान लीजिए मैंने यहाँ एक डॉट रख दिया, यहाँ एक डॉट रख दिया, यहाँ एक डॉट रख दिया और यहाँ एक डॉट रख दिया। अब इसके अकॉर्डिंगली फिर मैंने यहाँ भी लिया, यहाँ भी लिया, इस तरफ भी लिया और इस तरफ भी लिया। ठीक है, अब इसको ज़्यादा और करना है तो फिर आप इनके बीच में भी डॉट देते चलो। ठीक है, तो ये ट्रिक हो गई कैसे डॉट लगाना है इसके सराउंडिंग। ये एकदम बेसिक 0 लेवल का फ्लावर है। ओके, इतना समझ में आया। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट फ्लावर मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बोला है कि एकदम 0 लेवल का बताना स्टार्ट करूंगी, तो डोंट वरी गाइज, हम लोग अभी नंबरिंग इकट्ठे कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बहुत ही आसान तरीके से होप सो चीजें समझ में आ रही होगी। अगेन हमको सिंपल क्या करना है, एक स्वल ले लिया। अब स्वल लेने के बाद आपको इस तरीके से वही लाइन ले ली। ये ट्रिक्स है, अगर आप लोगों से सराउंडिंग जो है स्वल के सराउंडिंग प्रॉपर हम्स नहीं बनती है, डेफिनेटली आप इस ट्रिक को आजमाइए, यूज करिए, हमेशा करिए। फ्लावर में भी यूज कर सकते हो, मतलब कि अगर किसी के हाथ पे बना रहे हो तो भी यूज कर सकते हो ये ट्रिक को, नॉर्मली भी कहीं भी यूज कर सकते हैं। अब ये हो गई सिंगल लेयर के हम्स। अगेन मुझे एक और लेयर चाहिए तो मैंने अगेन वही ट्रिक अपनाई। जरूरी नहीं है, सिंपली भी मैं बना सकती हूँ, दिखाती हूँ अभी। इस तरीके से आगे ध्यान देते हुए चलना।
मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ज़रूरी नहीं मैं सिर्फ लाइन से ही बनाऊंगी, बट लाइन से जो है वो मेरे एकदम एग्जैक्ट प्रॉपर बनते हैं। ठीक है। अब इतना करने के बाद आपको मैंने जो भी बताया ना, इस तरीके से आपको कर्व लेना है जो कि हाइट में कम होंगे और लेंथ में ज्यादा होने चाहिए। तो इसके ऊपर आप सर्कल के ऊपर डॉट रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आपको क्या करना है, अभी मैंने एक वो बता दिया ना, तो इस तरीके से रख लीजिए। ट्राई करिएगा इक्वल साइज के बने, इक्वल हाइट के बने, क्योंकि हम सिर्फ ट्राई कर सकते हैं, एकदम एग्जैक्ट बनाने की कोशिश कर सकते हैं बस ना, बना तो सकते नहीं है, कहीं 19-20 हो जाता है। ठीक है। अब इतना होने के बाद आपको करना क्या है, तो आपको ध्यान देना कि इसको ना एकदम थिक लेयर में आप फिल कर सके, ऐसे उठा हुआ होना चाहिए डिजाइन आपका। और ये भी ध्यान देना है आपको कि आपका जो डिजाइन प्रॉपर बना है ना, वो ना हम्स को खराब ना करे। ठीक है, मतलब इधर अंदर की तरफ खराब ना हो, वो चीज भी ध्यान देना है। ओके, तो ये देखिए मैं आप एकदम प्रॉपर तरीके से इसको बना रही हूँ, आप चीजों को ध्यान देना। मैं उठा हुआ बनाने की इसीलिए आपको बोल रही हूँ, थिक लेयर में इसीलिए बोलती हूँ क्योंकि थिक लेयर में आप बनाओगे तो स्ट्रेन भी अच्छा आता है, साथ ही साथ स्ट्रेन के साथ साथ आपका जो डिजाइन है ना वो दिखने में भी अच्छा लगता है, मतलब लुक वाइज भी बहुत सुंदर दिखता है। और गाइस आप लोगों ने एक नई चीज अभी सुनी होगी ना, 3D पैटर्न, 3D पैटर्न है ना, तो यही है 3D पैटर्न। आप डिजाइन को जितना हो सके फिल करिए और उतना ज्यादा डार्क थिक लेयर में फिल करिए कि डिजाइन आपकी एकदम उठी हुई और सुंदर सी दिखे, उसी को बोलते हैं 3D पैटर्न, है ना। थोड़ा सा लुक वाइज आपकी डिजाइन और सुंदर लगने लग जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सुंदर सा 1 सेकेंड वाला फ्लावर। अब गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, जरूरी नहीं कि इतने पास पास बनाओ, आप इसकी जो लेंथ है ना ये थोड़ा अलग भी कर सकते थे, है ना। अब जैसे ये बनाया, ऐसे 3rd नंबर का फ्लावर मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही इजी, बहुत सुंदर सा बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं, है ना। नेक्स्ट में करना क्या है, वही सेम प्रोसेस, पहले फर्स्ट का पहले आपने एक स्वल बना लिए। अब आप क्या करिए, धीरे धीरे एकदम लाइट लाइट हाथों से पहले हम्स बना लीजिए। कोशिश करिएगा धीरे धीरे सारी चीजें अच्छी होती जाएगी, धीरे धीरे फिनिशिंग भी आती जाएगी और डिजाइन भी अच्छी बनती जाएगी। ठीक है, आपको बस चीजों का ध्यान रखना है कैसे आपको आपकी डिजाइन सुंदर बनानी है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आपको क्या करना है, पेटल्स ड्रॉ करना है इस तरीके से। ये एक कर्व लिया, देन स्लोप दिया और अगेन इस कर्व को यहाँ मूव कर दिया। ठीक है, इस तरीके से यहाँ से ही एक लाइन टाइप की ली अपने, फिर इसको स्लोप दिया और इसको मूव करा दिया। अगेन वन मोर। ओके, इधर भी लाइए। ठीक है, अब ये जो हमारा सुंदर सा फ्लावर बना है, इसको ना शेड करना जरूरी है ना। इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसको शेडिंग दे दो इस तरीके से। शेड करना मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ, है ना। डे 1 की क्लास में एकदम लाइट लाइट हाथों से आप शेड करोगे तो आपकी शेडिंग बहुत सुंदर दिखेगी। एंड गाइस एक और चीज बता दूं कि शेड ना, जो आपके फ्रेश कोन होते हैं ना, उससे शेडिंग बहुत अच्छी होती है। मतलब जस्ट आप बना के लेके आए हो और उस कोन से आप शेडिंग करना, बहुत अच्छी शेडिंग होती है। आप ऊपर से नीचे की तरफ भी कर सकते हो, नीचे से ऊपर की तरफ भी कर सकते हो, बोथ डायरेक्शन में शेडिंग कर सकते हो। ठीक है, शेडिंग मैंने बताई है, अगर डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आपको शेडिंग का तरीका भी बता दूंगी। दूसरी चीज, आप इस फ्लावर को जितना अगर आउटलाइन दोगे ना, ये उतना ही सुंदर लगने वाला है ना। तो अगर मैं सिंपल सी भी आउटलाइन दूंगी ना इस तरीके से, तो भी मेरा फ्लावर बहुत सुंदर लगने वाला है ऐसे। बाकी आप अगर इसको और थिक लेयर में बनाओगे तो प्रॉपर तरीके से पहले आउटलाइन देना और फिर उसको ही फिल करना, क्योंकि आउटलाइन देने के बाद अगर फिल करोगे ना तो वो और अच्छा लगेगा। ओके, चलिए ठीक है, हो गया। तो मुझे पता है कि आप लोगों को ये डिजाइन बहुत अच्छी लग रही है। गाइस प्रैक्टिस करिएगा, बहुत आसानी से बन जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, एकदम बेसिक लेवल के मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो मैं थोड़ा सा बेसिक को एकदम स्किप नहीं करूंगी, बट थोड़ा सा मैं उसको एडवांस लेवल पे उसको लेते हुए बताऊंगी। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि मैं बेसिक ऑलरेडी आप लोगों को कई बार बता चुकी हूँ। तो जिन्होंने बेसिक नहीं देखा है वो बेसिक के लेक्चर में जाके या बेसिक के वीडियो में देख लीजिएगा, है ना, तो आपका बेसिक वहां से कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले स्वर लिया है, उसके ऊपर देखो इस तरीके से कर्व किया है, एक कर्व लिया, अगेन एक और कर्व लिया, अगेन इधर से भी एक कर्व लिया, अब इस तरफ से भी एक कर्व लीजिए और इसको यहाँ ला के ज्वाइन करिए। ठीक है, और फिर इधर से भी एक कर्व लीजिए और इसको यहाँ ले जाके ज्वाइन कर दीजिए। इतना समझ में आया?
अब आगे देखते हैं इसके आगे हमको करना क्या है। ठीक है, इसके बाद यहाँ से एक पेटल लेना है, इस तरीके से ऊपर उठा के और इसको नीचे की तरफ डाउन करना है। अगेन इस तरीके से पेटल उठा के इधर डाउन करना, सेम प्रोसेस करना है। देखते चलिए, नहीं समझ में आएगा पेटल्स कैसे बनाना है, किस डिजाइन के बनाना है, फिर से बताऊंगी। ठीक है, इतना समझ में आया। कुछ भी नहीं करना है, पेटल्स को बहुत ज्यादा हाइट नहीं देना है, लेकिन थोड़ा सा लेंथ इसकी ज्यादा चौड़ी होनी चाहिए। ओके, तो इतना समझ में आया आपको करना क्या है। अब इसको क्या करना है, या तो ऊपर से शेड कर दो या तो नीचे से इस तरीके से शेड कर दो, है ना। तो पहले आपको बेसिक वाला फ्लावर सीखना है कि इसके अंदर जो मैंने फ्लावर बनाया है, इसके अंदर जो पेटल्स बनाए, पहले आपको वो लर्न करना है। तो वो आपको मेरी बेसिक के इसमें मिल जाएगा, और अभी भी मैंने बनाना दिखाया है। आप जब दोबारा इसको देखो तो वीडियो को थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के देख लीजिएगा, या फिर एक बार प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा। एंड नोट्स बनाने के बाद आप इसको आगे ट्राई करिएगा। ओके, अब देखते हैं, हम इसकी आउटलाइन बना के दिखाती हूँ मैं आपको इस तरीके से। गाइज, आप लोगों को फ्लावर की जो पेटल्स है ना, बस उसको ही चेंज करना है। मतलब कि जो इसका बेस है ना, तो वो लगभग लगभग सारे पेटल्स में, सारे इसमें एक ही होगा। बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है कि कैसे हम लोग इसके पेटल्स को चेंज करके फ्लावर को नया लुक दे सके। तो उसके लिए वही बेसिक ज़रूरी होता है, जैसे कि मैं अभी आपको बताते चल रही हूँ। तो प्रैक्टिस करिएगा, कोई डाउट होता है तो मुझसे पूछ सकते हो। जनरली जो बेसिक फ्लावर होना है ना, वो हर जगह ही यूज़ होते हैं। नेक्स्ट वन देखते हैं। साथ ही साथ मैं आप लोगों को यही बता रही हूँ गाइस, जो बेसिक फ्लावर है वो हर जगह यूज़ होते हैं, तो आप लोगों को बेसिक की प्रैक्टिस तो करनी ही करनी पड़ेगी। गाइस, जो मेरा बेसिक से ब्राइडल का जो वीडियो बैच स्टार्ट हुआ है, 30 डेज का कोर्स मैंने आप लोगों के लिए लाया है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है यूट्यूब पे, है ना। जिन लोगों को नहीं पता, मैं उन लोगों को बता दूं, ये उसी कोर्स की आज डे 7 की क्लास है। तो जिन्होंने बाकी के 6 वीडियोस नहीं देखे हैं, तो इस सेशन के बाद में आप मेरे चैनल पे जाके बाकी के सेशंस देख सकते हैं, प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं। इसके साथ साथ मैंने ना अपने यूट्यूब पे ही मेरे लाइव सेशन होते हैं एवरी डे, जहाँ पर मैं हर दिन आपको एक नया न्यू हैंड प्रैक्टिस सिखाती हूँ। तो जैसे जैसे मेरा टॉपिक कंप्लीट हो रहे हैं, वैसे वैसे मैं आप लोगों को हैंड प्रैक्टिस सिखा रही हूँ। तो पहले वीडियोस देख के आप लोग टॉपिक कंप्लीट करिएगा, देन आपको क्या करना है, हैंड प्रैक्टिस करना है लाइव क्लास के थ्रू। ठीक है, अब देखिएगा आपको क्या करना है। इस तरीके से आपने ये कर्व लिया, उसको लाके यहाँ ज्वाइन कर दिया, या फिर आपने इस तरीके से कर्व लिया, उसको लाके ज्वाइन कर दिया, कर्व लिया, उसको इस तरीके से कर्व लिया, उसको लाके यहाँ ज्वाइन कर दिया। आपको ये चीज सर्कल के थ्रू बनाना है, मतलब कि आपने ध्यान देना है कि आपका एक प्रॉपर सर्कल बने। ठीक है, उसके लिए आप पहले ऐसे भी कर सकते हो कि फर्स्ट पहले सर्कल बना लो, एंड सर्कल बनाने के लाइट हाथों से सर्कल बना लो, सर्कल ड्रॉ करने के बाद ये सारे डिजाइन बनाओ। ये भी एकदम बेस्ट तरीका होगा। ठीक है, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया है। ये बाकी कोई भी आप लोगों से ये चीज़ें शेयर नहीं करेगा, क्योंकि ये सब चीज़ें स्टूडेंट्स को ही बताई जाती है। बट आप भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, और ये मैंने आप लोगों के लिए बैच स्टार्ट किया है, इसीलिए मैं आपको हर चीज़ बताते यहाँ चल रही हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट है गाइस। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। ठीक है, ये वीडियो देखने के बाद आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कैसे आपको सर्कल बना के और ये फ्लावर ड्रॉ करना है। और ये जो सर्कल वाली ट्रिक है ना, ये कोई भी फ्लावर में काम आने वाली है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी में काम आएगी, कोई भी फ्लावर में काम आ जाएगी। ठीक है, समझ में आएगी कितना सुंदर लग रहा है। अब इसके बाद आप चाहो तो इसको डार्क करना चाहो तो बिल्कुल डार्क तो कर ही सकते हो। इसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं, आप इसमें से कोई भी एक पेटल्स को फिल भी कर सकते हो। मैंने मान लीजिए मैंने इस तरीके से ये पेटल्स को फिल करके इसको आगे बढ़ा दिया। आप फिर अगेन इस पेटल्स को फिल करो यहाँ पर, और फिर इसको इस तरीके से फिनिशिंग देते हुए आगे की तरफ निकाल दो। आप मुझे बताइए आप लोगों को डिजाइन कैसा लग रहा है। ठीक है, तो गाइस प्रैक्टिस करिएगा। फ्लावर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे कोई सी भी डिजाइन आप बनाओ। और आज जो मैं आपको डिजाइन सिखा रही हूँ, आज जो मैं आपको ट्रिक सिखा रही हूँ, उसके बाद आपके फ्लावर्स में कोई भी डाउट नहीं बचने वाले। 101% आई एम श्योर। बस आपको प्रैक्टिस करना है। ओके, तो फ्लावर्स तो सब जगह यूज होते हैं। इस तरीके से इसको कंप्लीट करते करते हम लोग क्या करेंगे, पूरे पेटल्स को फिल कर लेंगे। तो आपको ध्यान देना है पेटल्स को कैसे थिक लेयर में फिल करना है। ओके, चलिए फटाफट से सारे कर लेते हैं हम लोग। सो ये देखिए, हमने सारे पेटल्स को फिल कर लिया है। अब हमारे ये सारे पेटल्स फिल हो गए। अब देखिए डिजाइन कितना सुंदर लगेगा। ठीक है, होप सो आप लोगों को चीजें पसंद आ रही है, ट्राई करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वाला डिजाइन बहुत ही इजी है, आप लोगों को पता है ऑलरेडी। जिन्होंने नहीं देखा होगा वो ध्यान से देखिएगा। ये सारे डिजाइन आप लोग जो है वो स्टार्टअप में भी यूज कर सकते हैं गाइस, बहुत ही इजी है। सबसे पहले तो एक स्वल बनाना है। ठीक है, अब स्वल बनाने के बाद आपको इस तरीके से, मतलब कि दो कर्व को ज्वाइन करके
आपको क्या करना है, पेटल्स ड्रॉ करनी है। ओके, थोड़े ध्यान से करिएगा, आराम आराम से, बहुत जल्दीबाजी में करने की कोशिश नहीं करना, नहीं तो फिर बिगड़ जाएगा। क्योंकि अगर इसका बेस ही अच्छा नहीं बनेगा तो फिर फ्लावर के पेटल्स बिगड़ भी सकते हैं। इस तरीके से पहले आपने उसके फ्लावर के पेटल्स ड्रॉ करें, ये फर्स्ट रो का। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके ऊपर सेकंड रो तैयार करेंगे। इस तरीके से आपको ध्यान में रखते हुए ऐसी सेकंड रो तैयार करनी है। आराम आराम से करिएगा ताकि डिजाइन बिगड़े ही नहीं। ओके, तो ये आपने बना दिया डबल लेयर। अब आप 3 लेयर भी बना सकते हो, सेम ऐसे ही इसके ऊपर ही आपको तीसरी लेयर भी अप्लाई करना है। सेम प्रोसेस गाइज मैंने आप लोगों को बताया है कि आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग क्या कर सकते हो, ध्यान देना, वही सर्कल वाला जो मैंने ट्रिक बताया ना, एक सर्कल बना के उसके अंदर अगर ऐसे पेटल्स बनाओगे तो बिल्कुल वो वाला ट्रिक यहाँ भी आजमा सकते हो। ठीक है, सर्कल वाले ट्रिक से बनाओगे तो ये वाला एकदम प्रॉपर बनेगा आपका। ये जो है मेरा पेटल्स पूरे बन गए। इस तरीके से मैंने पेटल्स बनाने के बाद उसके बाद उसको आउटलाइन दे दी, और आउटलाइन देने के बाद आप पूरे पेटल्स को क्या करिए, तो आप एकदम प्रॉपर तरीके से इस आउटलाइन के अकॉर्डिंगली ही जितना मैंने ड्रॉ किया है उसके हिसाब से आप भी ड्रॉ करके, और फिर क्या करिए, इस आउटलाइन को आपको फिल करना है। ओके, अब जब फिल कर लेंगे तब आपका फ्लावर्स डिजाइन देखना पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे आउटलाइन देने के बाद आपको क्या करना है, सर्कल पे जो सेंटर है उस पर डॉट रख के आपको अब इस तरीके से जो है वो पेटल्स के सेंटर से एक छोटा सा लाइन भी ऐसे ले सकते हैं, या हल्का सा कर्व भी ले सकते हैं। अगर आप ऐसे कर्व लोगे ना तो आपका डिज़ाइन और भी सुंदर दिखने वाला है गाइस। ठीक है, तो इस तरीके से इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे, है ना। आप ऐसे प्लेन भी रख सकते थे, उसके बाद इस तरीके से डेकोरेट भी कर सकते थे, तो आपका पेटल्स और ज़्यादा सुंदर लगेंगे। ठीक है, तो ये मेरे को 6 एकदम बेसिक भी नहीं है, थोड़े एवरेज टाइप के फ्लावर्स डिजाइन में बता रही हूँ गाइस, एकदम बेसिक लेवल नहीं बता रही हूँ। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन जो है वो बहुत ही सिंपल सा है, थोड़ा सा बस ध्यान देने की जरूरत है आपको। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक सेंटर से एक स्वेल बनाना है, और स्वेल के ऊपर सिंगल लेयर के हम्स बनानी है। गाइस मैं जो आपको यहाँ पर बता रही हूँ ना, एकदम बेसिक लेवल के पेटल्स नहीं बता रही हूँ, एकदम बेसिक लेवल के फ्लावर नहीं बता रही हूँ। ठीक है, थोड़े से मीडियम साइज जो कि बेसिक से ही बने हैं, आप लोग जब बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दूसरी चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि जो ये जो फ्लावर्स मैं जितने भी आपको बता रही हूँ मोस्टली यही यूज होते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को कुछ और नहीं करना है तो आप लोग बस जो मैं बता रही हूँ उतने ही कर लीजिएगा, बहुत है, इट्स इनफ, बस यही यूज होंगे ज्यादातर। ठीक है, ये समझ लीजिए कि 80% 90% यही पेटल्स यूज होंगे। अब मैंने क्या किया है, एक स्वेल ले लिया, और एक स्वेल लेने के बाद उस पर क्या किया है, हम्स बना लिए सिंगल लेयर के। अब जब सिंगल लेयर के हम्स बना लिए, इसके बाद क्या करिए, उसके ऊपर हार्ट शेप के पेटल्स बना लिए। हार्ट शेप के पेटल्स बनाने के बाद ये फ्लावर जो मैं आपको ड्रॉ करी हूँ इसकी हाइट ज्यादा नहीं होगी, प्लीज ध्यान दीजिएगा ये सब चीजें, क्योंकि ये आप लोगों को कोई भी नहीं बताएगा। तो आपको पेटल्स तो सही जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही बनाने, लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये फ्लावर की हाइट ज्यादा नहीं होती, इनकी लेंथ ज्यादा होती है। ठीक है, मतलब कि ब्रीथ कह लो, ब्रीथ ज्यादा होती है। ये जो फ्लावर्स होते हैं ना, ये हाइट में थोड़े कम होते हैं, बस चौड़े ज्यादा होते हैं, मतलब इस तरीके से चौड़े होते हैं, इस तरीके से लंबे कम होंगे। ठीक है, मतलब ये पेटल्स बहुत ज्यादा चौड़े नहीं बनेंगे। लेकिन आप लोगों को एक चीज और ध्यान देना है कि ये जो पेटल्स मैं बना रही हूँ ना, सब थोड़े थोड़े डिफरेंट है, तो प्लीज एक ही जैसे कंबाइन मत करना, ये मत सोचना कि ये सब एक ही है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और उस हिसाब से बनाइएगा, है ना। एकदम वही नहीं है कि आप ये सोचो कि सब एक ही है, एक ही नहीं है, थोड़ा सा अलग है। अगर आपको लगता है तो आप हल्की सी आउटलाइन दे दीजिए, अगर आपको लगता है तो थोड़ी एकदम डार्क आउटलाइन दीजिए, वो उस हिसाब से बनाइएगा जिस हिसाब से आपके पेटल्स हो गए या जिस हिसाब से आपकी डिजाइन होगी। मान लीजिए यही डिजाइन अगर आप स्टार्टअप में बनाओगे तो थोड़ा सा आउटलाइन थोड़ा डार्क देना, है ना। अब देखो ये कितना सुंदर फ्लावर लग रहा है, जो ऊपर वाला बनाया उससे थोड़ा सा अलग है। ओके, नेक्स्ट वन देखते हैं जो कि बहुत इजी है ना। आपको क्या करना है, इस तरीके से एक कर्व लेना है, उस कर्व को इस डाउन करना है और इधर लेके जाना है। ठीक है, अब ये जो है ना, ये वाला लाइन, इससे आपको क्या करना है, ये देखिए
हो गया। यहाँ पर भी चीजें बनेगी। यहाँ से कर्व है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है छोटे छोटे बाउल बना लीजिए, मतलब राउंड राउंड बना लीजिए। नीचे की तरफ इसमें शेड करते हैं हम लोग। अभी प्रॉपर ध्यान दीजिएगा, मैं बताती हूँ इसको प्रॉपर शेप देके जब आपको बताऊंगी तब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये एक्चुअल कौन सा फ्लावर है। पहले इसको शेड कर लीजिए इस तरीके से नीचे की तरफ। ठीक है, अब ये जो है इसको ध्यान देना, ये इस तरीके से इसको आपको आउटलाइन देनी है ऐसे करके। है ना, तो पेटल्स अलग अलग हो जाती है, बनाने का तरीका एकदम सेम रहता है। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा ऊपर तक के जाएगा, उसको ध्यान देना, एकदम छोटे 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 छोटे। ठीक है, इस तरीके से ध्यान देते चलना। ओके, तो ये ऐसे बनेगा, बहुत ही इजी है, आप लोगों को बस ध्यान से करना है। बहुत सुंदर फ्लावर है और बहुत इजी तरीके से बन भी जाएगा। अगला देखते हैं नेक्स्ट वन, जो कि बहुत इजी और बहुत सिंपल सा है। तो ये कौन सा फ्लावर है? ये लोटस का है ना, लोटस का फ्लावर है। चलिए, लोटस से पहले मैं एक फ्लावर बंच बताती हूँ आप लोगों को, बहुत ही इजी, बहुत सिंपल सा। आपको सबसे पहले यहाँ पर एक स्वल लेना है। ओके, अब जब ये स्वल ले लिया है तो आपको क्या करना है, इस तरीके से कर्व लेना है। अगेन एक और स्वल लेना है। फिर आपको एक और स्वल लेना है, इस तरीके से कर्व लेना है। ठीक है, अब ये इसको ज्वाइन कर देना। अब ज्वाइन करने के बाद आपको क्या करना है, तो इस तरीके से पेटल्स लेना है। देखना कैसे, 1 2 और तीसरी इधर जाएगी ऊपर की तरफ। 1 2, ये हो गई 3। ठीक है, यहां देखना, ये हो गई 1, ये हो गई 2, ये हो गई 3। ठीक है, अब जब 3 पेटल्स हो गई है तो इसके बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको आउटलाइन देनी है। ठीक है, अब आउटलाइन देने के बाद आप इसको जब फिल करोगे ना तो ये बहुत सुंदर लगने वाला है। प्रॉपर तरीके से फिल कर दीजिएगा गाइस। तो इसको बोलते हैं फ्लावर बंच, जिसमें कि आपका जो है वो 3 फ्लावर्स होते हैं। एक फ्लावर जो होता है वो पूरा होता है, बाकी के 2 फ्लावर थोड़े थोड़े होते हैं, मतलब हाफ हाफ होते हैं, उसको बोलते हैं फ्लावर बंच। और जिसमें 3 लीव्स होती है उसको बोलते हैं लीव्स के बंच। ठीक है, सिंगल लीव मतलब एक होती है और लीव्स के बंच मतलब कि 3 लीव्स होती है। ठीक है, जो 3 लीव्स होती है उसको ही लीव्स के बंच बोलते हैं। तो फटाफट से इसको हम लोग क्या करते हैं, पूरा डार्क कर लेते हैं। अब इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं गाइस। और ये पूरे फ्लावर्स की आप प्रैक्टिस करिएगा, जनरली 90% यही वाले सारे फ्लावर्स हमारे यूज होंगे। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है डे 7 का टॉपिक था, जो कि हमारा फ्लावर्स वाला है गाइस। तो जिन्होंने नहीं देखे हैं वो बाकी के 6 वीडियोस जो मेरे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। और फिर आप इनके प्रॉपर तरीके से नोट्स बना लीजिए। और लाइव सेशन में मैं आप लोगों को जो है वो प्रॉपर तरीके से आपको हैंड प्रैक्टिस सिखाती हूँ। तो आप लाइव सेशन ज्वाइन करके क्या कर सकते हो, वहाँ से हैंड प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, होप सो ये वीडियोस आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल रहने वाली है। ये ट्रेनिंग एज फॉर बिगिनर और नॉन बिगिनर्स के लिए भी बहुत यूजफुल होने वाली है। ठीक है,
तो ये देखिए हमारे इतने सारे फ्लावर जो है वो रेडी हो गए। ये है फ्लावर का बंच एंड ये जो है बाकी के फ्लावर्स। ठीक है, होप सो गाइस आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। सो प्रैक्टिस करिएगा और खूब सारे डिज़ाइंस बना बना के देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।